मॉडलिंग के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही वीना देवांगन बस मॉडल ही नहीं, एक लेक्चरर, ब्यूटिशियन और यूट्यूबर भी हैं। शादी और बच्चे होने के बाद भी वो रुकी नहीं और अपने पति से अपने पैशन को फॉलो करने की बात की। इसके बाद उनके ससुराल वालों ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया और अब वो लगातार अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए इस खास बातचीत में उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ लेकर एक नई शख्सियत को हमारे सेगमेंट खास बातचीत में, जहां हर बार हम आपको मिलवाते हैं नए नए चेहरों से और जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वीना देवांगन, जो एक सोशल वर्कर, यूट्यूबर, लेक्चरर और साथ ही साथ मॉडलर भी हैं। तो सबसे पहले तो वीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू आपका, जहाँ मुझे जेके न्यूज़ में बुलाया गया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। चलिए, तो अभी जैसा कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्र सेलिब्रेट करती हैं आप? बिल्कुल। तो आप हमें पहले ये बताइए कि दुर्गा जी के किस रूप से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं? मैं माँ गौरी से ज़्यादा प्रभावित हूँ। ऐसे तो माँ के सारे रूप में बहुत सारी खूबियाँ हैं और उनके सारे जो रूप हैं उनका ध्यान करते हैं, मगर मैं बचपन से जिससे ज़्यादा प्रभावित हूँ वो माँ दुर्गा है। क्योंकि बचपन से हम उनको ही देखते आ रहे हैं, उनका जो रूप है बस वही हमको देखते। बाद में जब हम ज़्यादा बड़े हुए तब समझ में आया कि माँ के ये रूप हैं और उनके ये महत्व है। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित माँ दुर्गा, जो गौरी का माता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जी, तो चलिए बढ़ते हैं माता रानी के आशीर्वाद के साथ आगे। आप ये बताइए कि आपका जो करियर का शुरुआत रहा, वो आपका सबसे पहला जो फील्ड है वो कौन सा था? जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग किया है और मैंने मास्टर भी इंजीनियरिंग में ही किया है, तो मैंने सबसे पहले लेक्चरशिप ज्वाइन किया था। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी और साथ में फिर शादी के बाद हस्बैंड जहाँ रहते थे नासिक में, उनका पहला जॉब था और शादी के बाद मैं भी नासिक चली गई। तो फिर वहाँ पर मैंने लेक्चरशिप स्टार्ट किया था और नासिक में काफ़ी अच्छा माहौल था। मतलब मैं नए जगह पर गई और मैंने तुरंत वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद कुछ वजह से, घर के पर्सनल रीज़न और बच्चों की वजह से फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था। तो इसकी वजह से मैंने जॉब डिसकंटिन्यू कर दिया। और आफ्टर दैट जब बच्चे थोड़े से अभी बड़े हुए तो मुझे फिर से लगने लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और हस्बैंड ने भी बार बार मुझे सपोर्ट करते थे कि करो कुछ। मैंने फिर सोचा था वापस मैं यहाँ पर से इंजीनियरिंग में ज्वाइन करूँगी, कॉलेजेस ज्वाइन करूँगी। बट हुआ ऐसा कि कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चे छोटे हैं, उसके बाद यहाँ पर उनका केयर करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे इन लॉज नहीं आए हैं। तो इसकी वजह से फिर मैं ऑनलाइन कोई भी चीज़ें तलाश करती रहती थी कि ऑनलाइन मैं कुछ कर लूँ। तो मैंने एक बार मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी काम किया है और साथ ही साथ फिर मैंने देखा यूट्यूब का काफ़ी स्कोप है, दैन मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। जी। इसके बाद हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो लेक्चरर से डायरेक्ट मॉडलिंग के क्षेत्र में आपका कैसे इंटरेस्ट जागा? देखिए, होता है ना, बचपन में हम जिस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं उसी चीज़ में हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पहले मैं जब टीचर हमारी पढ़ाती थी, उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे टीचर बनना चाहिए, तो मैं टीचिंग गई, मतलब लेक्चरशिप ज्वाइन किया। बट मन में कहीं तो था कि मॉडल की लाइफ कितनी अच्छी होती है। और देन मैंने शादी के बाद वापस से मैं मेंटेन हो गई, तो मुझे एक बार लगा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। जो मन में एक पैशन है, जो जुनून है, उसको एक बार ट्राई करते हैं, होता है क्या। तो उसकी वजह से फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने अलाउ कर दिया। कहाँ परफॉर्म किया है आपने अभी तक, और मॉडलिंग के क्षेत्र को लेकर आपने अभी तक क्या क्या प्राप्तियाँ? देखिए, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया कुछ सावन क्वींस जो यहाँ पर होते हैं, जैसे कि अदर जगह पे होते हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ। देन लास्ट ईयर प्रॉक्सिमा झारखंड पहचान में मुझे मिसेस झारखंड में फर्स्ट रनर का अवार्ड मिला। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। देन अभी हम लोग इंडिया लेवल पे यूनिटी क्वीन ऑफ इंडिया, वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं फाइनलिस्ट बन गई और उसमें मुझे 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें बेस्ट क्वीन कॉन्फिडेंट एंड सेकंड मिसेस क्वीन इवनिंग गाउन, इसके लिए मुझे अवार्ड मिला। और साथ ही साथ बिग FM वाले भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो मुझे खिचड़ी मेकिंग में भी फर्स्ट रनर का अवार्ड मिला था। क्या बात है। हमने जैसा दर्शकों को बताया कि आप यूट्यूबर भी हैं, तो मॉडलिंग में इन्वॉल्व होते हुए आप यूट्यूब को कितना टाइम देती हैं और कैसे उसके लिए समय निकालती हैं? देखिए, मैंने मॉडलिंग तो मेरा था मन में, साथ ही साथ मुझे यूट्यूब में भी बहुत कुछ लोगों को बताना था। जिस तरीके से मेरे साथ हुआ कि जब हम एक बार बच्चा हो जाने के बाद कुछ करते नहीं हैं, सारा हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बच्चों के ऊपर, तो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से जो सारी महिलाएं हैं उनको एक आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना चाहती थी और साथ ही साथ मैं उनके फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहती थी। अच्छा, तो आपका यूट्यूब पे कंटेंट जो जाता है वो क्या जाता है?
मेरा यूट्यूब पे सबसे पहला मतलब मोटो ये है कि वुमेन हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, कि वो कैसे अपने आप को फिट और हेल्दी रखें। जैसा कि आज की डेट में आपको मैंने पहले ही बताया है कि वुमेन अपने ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करती, बच्चे, घर और हस्बैंड और इन लॉज में सब में चली जाती है, मतलब उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम वुमेन अपने लिए निकालें। अगर आधा घंटा भी अगर वो अपने लिए निकाल लेंगी तो मेरे जैसे स्लिम और फिट हो सकती हैं। तो अभी आप हमारे दर्शकों को हमारा जेके न्यूज़ के माध्यम से ही कुछ हेल्दी लाइफ का कुछ टिप्स दे दीजिए। मेरे हिसाब से तो एक मेरा टैग लाइन है, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बट उसके साथ मैं एक टिप दूंगी कि जो दिन की शुरुआत होती है वो आप नींबू पानी, ग्रीन टी और योगा के साथ कीजिए। आपको डेफिनेटली 5 to 10 के कम हो जाएगा। और साथ दिन भर में गर्म पानी जरूर पीजिए, क्योंकि मैंने जितने भी एक्ट्रेस हैं वो सबकी बायोग्राफी पढ़ी है, सबके सब फॉलो करते हैं लुक वार्म वाटर। तो मैंने भी अप्लाई किया और रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद हमने सुना कि आप सोशल वर्क्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, तो उस पे आप क्या करती हैं? जैसे कि मैं जब रांची आई तो मैं यहाँ पर कुछ मैम हैं, बहुत लोग को मैंने यहाँ पर सोशल वर्क करते हुए देखा। जैसे कि मैं सबसे पहले इंटरेक्ट हुई अर्चना मैम के साथ, जो लायंस क्लब की मेंबर हैं, और साथ ही साथ मैंने ये नम्रता सोनी मैम है, वो सोशल वर्क करती हैं, प्रियंका मैम। तो ये सबको देख के मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई। देन मैंने ज्वाइन किया लायंस क्लब, जहाँ पर हम जो भी नीडी लोग होते हैं उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं। सपोज़ कहीं पर उनका क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कोई एक्टिविटी कराना है, तो ये सब में मैं उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ लायंस क्लब में। और रिसेंटली मैंने PGRF टीम ज्वाइन की है। तो अभी जैसा आपने बताया कि आपके बच्चे भी हैं, आप मैरिड भी हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इतने सारे फील्ड्स में इन्वॉल्व भी हैं, सोशल वर्कर हैं, आप यूट्यूबर हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, तो आप आगे अपने करियर को किस फील्ड से कनेक्ट करते हुए आगे ले जाना चाहती हैं? एक चीज़ पे मैं कंसंट्रेट करना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में मैंने बुटीक ओपन किया है लॉकडाउन के जस्ट बाद। तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्योंकि देखिए ये अभी मैं एज अ कैरियर में अभी सबसे ज़्यादा मैं अपने बुटीक को लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं लोगों को उनके अकॉर्डिंग ड्रेस प्रोवाइड कर सकूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मोटो है। और इन फ्यूचर मैं अपना ब्रांड बनाना चाहती हूँ, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर मैं खुद रहना चाहती हूँ। इसके लिए मैं मॉडलिंग में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। चलिए, तो ये सब को साइड में रखकर बात करें आपकी एक्स्ट्रा हॉबीज़ की, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, तो आप मेरी हॉबी बचपन से सिंगिंग में रही है। मॉडलिंग एक पैशन था, अंदर में दबी हुई प्रतिभा थी। कभी कभी मैंने, जैसे कि मैं कॉलेज लाइफ में थी तो पापा से एक बार पूछा भी था कि मुझे 1-2 जगह, जैसे हम शादी में जाते हैं तो डायरेक्टर मिल जाते हैं ना, तो उन्होंने मुझे एल्बम के लिए भी ऑफ़र किया था। तो मैंने घर पे पूछा तो बोले नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई करो। तो मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, साइड में सारी चीज़ों को रखो। तो साथ साथ मुझे सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो होता है ना कॉलेज के फ्री टाइम पे गाना गाने के लिए, उस समय इतने मोबाइल नहीं होते थे या हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होते नहीं थे, तो हम लोग आपकी फरमाइश कॉलेज में चलता था फ्री टाइम में। तो सिंगिंग में बचपन से रुझान रहा है। जब भी स्कूल के कोई फंक्शन हो गए बचपन से लेके कॉलेज तक के, तो सारे जगह पे मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया है, एज अ प्लेबैक सिंगर और एज अ स्टेज सिंगर। तो चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा संदेश हमारी उन महिलाओं को जो शादी के बाद घर गृहस्थी में इन्वॉल्व होकर रह जाती हैं, अपने जो पहले की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अपना सेल्फ पर्सनालिटी वगैरह उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। देखिए, मैं उन सारी लेडीज़ से बोलना चाहूँगी कि जो भी प्रतिभा आपके अंदर है और जो भी हुनर है उसको आप बाहर निकालिए घर के सपोर्ट के साथ में, क्योंकि आपकी अपनी पहचान आप खुद बना सकते हो। कोई बाहर का आपको नहीं आएगा कि आप ये कीजिए। अगर आप में कोई भी प्रतिभा है और कोई भी हुनर है तो उसको बिल्कुल कीजिए और आगे आइए। हम सब लोग आपके साथ में हैं। और अगर आपको कभी भी कुछ लगता है, कोई भी अगर बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है, एज अ मैं कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो उसमें आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा वीना जी आपसे बात कर ऐसे ही आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करते रहिए। बिल्कुल, मेरा तो ये है कि मैं आसपास भी बहुत सारी लेडीज़ मुझसे इन्फ्लुएंस होकर पूछ रही हैं कि आप ऐसा कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इन्वॉल्व किया। तो मैं बहुत लोग को अभी मोटिवेट कर रही हूँ। आगे टाइम पे आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे धुरवा से, जो मेरे एरिया में है। जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच जेके न्यूज़ नेटवर्क का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वीना दिवांगन। तो ऐसे ही हम आगे भी आपके बीच लाते रहेंगे नए नए चेहरों को हमारे सेगमेंट खास बातचीत में। तो देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क, और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।